राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। शुक्राचार्य से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने महाराज मनु की पुत्रियों का वंश वर्णन किया, क्या उनके पुत्रों का वंश नहीं चला? शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं राजा, उनके पुत्रों का भी तो वंश चला है। व्यास जी ने भाव दिया, प्रिय व्रत उत्तान पादो शतरूपा पतये सुतो वासुदेव कल्याण रक्षायां जगति स्थितो। महाराज मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी ने मन में विचार किया कि ये संसार बहुत सागर में फंसाने वाला है, इसलिए मुझे इस संसार में नहीं रहना है, भगवान का भजन करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है। तो वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति जी के साथ, और जब सुनीति जी के साथ महाराज उत्तानपाद का विवाह हो गया, विवाह के उपरांत बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति के जीवन में जब संतान नहीं होती है तो भले ही वो मुख से ना कहे, अंदर ही अंदर इस चिंता से ग्रसित हो जाता है। एक दिन की बात, महारानी सुनीति ने कहा कि महाराज, आजकल आप अंदर से कुछ मलिन दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जिसके कारण आज आपके चेहरे पर जो तेज होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है? महाराज उत्तानपाद ने कहा, कोई बात नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो समय का चक्र है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है। महारानी सुनीति ने कहा कि नहीं महाराज, मैं जानती हूँ आपको कौन सा कष्ट है, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते, क्योंकि विवाह को इतना समय हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं है। तो महारानी सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अगर आप की इच्छा हो, आपको वंशधर मिल जाए, इसलिए मेरा भाव है कि आप दूसरा विवाह कर लें। कि रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, राधे
कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, मेरे शरीर से कोई संतान नहीं हुई तो आप दूसरा विवाह कर लो तो आपको कोई वंशधर अवश्य मिल जाएगा। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी तुम ये बात क्या कर रही हो? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि अगर मुझे वंशधर नहीं मिलेगा मैं दूसरा विवाह कर लूंगा? नहीं, क्यों? ऐसा नहीं। अरे भगवत कृपा जब होगी तब मुझे संतान मिल जाएगी, ये तो सब उसकी ही कृपा का खेल है। बहुत समझाया, महारानी शांत हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महारानी ने फिर कहा कि महाराज मेरी बात मान लो। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो? सब कुछ संसार में करना, लेकिन विद्वान कहते हैं कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। से सौत सौतरा पूरी छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी मौत अच्छी है लेकिन सौत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं काटो बुरो करी लिखो और बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की और साजे चूनों की बुरी हो। ये माताएं बहनें जानती हैं। चून की सौंफ की कहानी सुनी आप लोगों ने? आज महाराज समझा रहे हैं, लेकिन महारानी सुनीति ने कहा नहीं महाराज मुझे इससे कुछ मतलब नहीं कि मैं अपनी गंगा यमुना को बढ़ बढ़ कर शीश चढ़ाऊंगी। अरे जो मेरी बहन आएगी तो मैं उसे यमुना की तरह रखूंगी, और जिस प्रकार से हरिद्वार में अच्छे पट सुशोभित हो रहा है इस प्रकार से आपकी पूजा करूंगी। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी तुम अभी नहीं जानती हो सौंठ की बीमारी क्या होती है। कि सुनो, एक पंडित जी थे, पंडित जी उनके 2 विवाह हुए थे, और जब पंडित जी ने 2 विवाह कर लिए भाई थोड़े दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही। अब जब कुछ खटर पटर होने लगी तो पंडित जी ने व्यवस्था अपने मकान को 2 भागों में यानी कि 2 मंजिला बनवा दिया। पंडित जी का बंटवारा हो गया। छोटी बहन रह रही है नीचे, 15 दिन पंडित जी नीचे रहते हैं और 15 दिन ऊपर रहते हैं। इस प्रकार से पंडित जी का जीवन व्यतीत हो रहा था, और कथा भागवत कह करके आराम से पैसा लाते, दोनों लोगों को बांट देते आधा आधा। एक दिन की बात, वर्ष में एक दिन ऐसा आता है कि दिन रात पूजा हो, लेकिन उस दिन पूजा नेक ढंग की हो। वही दिन आया
और वो दिन कौन था? करवा चौथ का। अच्छा, आप लोग करवा चौथ व्रत कितने लोग रहा? सब लोग रहा? अच्छा, तब तो ठीक है। उद्यापन कितने लोगों ने करो? आज तक आप लोगों ने उद्यापन सुनो करवा चौथ? तो पंडित जी ने आज 2 विभाग हो गए। करवा चौथ का दिन आया और पंडित जी कथा कह करके जैसे ही आए, और पंडित जी का आज व्यवस्था ऊपर थी बड़ी देवी जी के साथ, और छोटी वाली ने देखा कि आए पंडित जी जा रहे हैं तो बेचारी झटपटाए उठी कि चलो पंडित जी, देखिए पंडित जी 2 मिनट रुक जाओ, हम पूजा कर लेंगे, आप फिर आराम से चले जाइयो। तब तक ऊपर वाले ने देखो पंडित जी देखे, कहाँ ऊपर आओ भाई, समय की बात है, आज मेरा नंबर है। अब पंडित जी जैसे ही ऊपर चले तो छोटी वाली दौड़ करके गई, पैर पकड़ लिए कि नहीं महाराज अभी मत जाओ, मैं आपका पूजन कर लूं, उसके बाद आप चले जाना। फिर ऊपर से आवाज आई। पंडित जी ने सोचा कि अब तो भाई जहाँ जाना है वहां जाना है। पंडित जी ऊपर चढ़े, तो छोटी बहन कुछ कार्य करने लगी, पंडित जी सीढ़ी चढ़ रहे थे, 3-4 डंडा जैसे ही चढ़े तो ये इधर से दौड़ी और पंडित जी के पैर पकड़ लिए। ऊपर से देखा कि भैया पंडित जी को नहीं आन देंगे, तो उन्होंने भी लंबो हाथ बढ़ाओ, तो पंडित जी को कुछ व्यवस्था नहीं पकड़ में आई, जो वोडाफोन वालों टावर पकड़ में आए वो चुटैया। अब पंडित जी की जैसी चुटैया पकड़ में आई तो नीचे वाली खींचे तो नीचे, ऊपर वाली खींचे तो ऊपर। अब पंडित जी को शरीर ठीक ठाक तो एक दाएं नीचे वाली, भाई 2 लोगों को वजन बहुत झटका लगा, तो पंडित जी की चुटैया गायब। अब उसी दिन महाराज जी के यहाँ 2 चोर चोरी करने के लिए घुसे, और जब चोरों ने ये व्यवस्था देखी तो चोर हंस पड़े। पंडित जी धड़ाम से नीचे गिरे। पंडित जी ने कहा कि कोई है, दौड़ करके दरवाजा बंद किया, देखा तो 2 चोर पकड़े गए। चोर, और जब चोर पकड़े गए, अब चोरों को लेकर के राजा के पास पहुंचे। राजा से कहा कि महाराज ये चोर हैं, इन्होंने हमारे यहाँ चोरी करने की कोशिश की, कुछ चुराया कि चुराया कुछ नहीं, तो आप बताओ क्या दंड दे दिया जाए। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज इनके 2 विवाह करवा दिए जाए। चोरों ने कहा महाराज हमें फांसी चढ़ा दे, लेकिन हम 2 विवाह नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा ऐसे क्या बात है, अरे पंडित जी ने तुम्हारे लिए कुछ गलत तो नहीं कहा, पंडित जी तो तुम्हारा हित चाह रहे हैं, तुम्हारे 2 विवाह करने के। नहीं महाराज हम 2 नहीं, एक के तो चक्कर में चोरी कर रहे हैं। कि मतलब बताओ कि पंडित जी से खुद पूछे। राजा साहब ने पंडित जी से पूछा क्या बात? पंडित जी क्या बात? पंडित जी कुछ। तो उस चोर ने कहा महाराज पंडित जी से जा पूछो कि आपका शिखा सूत्र कहाँ है, चोटी कहाँ है। अब पंडित जी ने हाथ दर्द लगाए तो उन्होंने पूरी बात बताई कि महाराज आज खेचा दाने में फंस गए, तब तो हंस गए, हंस पड़े इसीलिए पकड़े गए। तो ये है महाराज ने समझाया कि कभी भी सौंत नहीं लानी चाहिए, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महारानी सुनीति शांत हो गई, लेकिन जब पति आश्वासन नहीं दे रहा है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद महलों पर टहल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सुबह सफाई करने वाली आती है स्वीपर, उसने देखा तो उसने महाराज को देख करके मुख मोड़ लिया, और जैसे ही मुख मोड़ा तो महाराज उत्तानपाद ने पूछा क्या बात, मैं क्या काना हूँ, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो। तो स्नेहित रानी ने कहा कि महाराज क्षमा करना, मैंने सुना है कि जिसके जीवन में संतान नहीं होती है, अगर उसका मुख सुबह देख लिया जाए तो उस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने मुख मोड़ लिया। जैसे ही इतना कहा है, इस बात को सुनते ही आज महाराज उत्तानपाद को बहुत कष्ट हुआ। विचार करने लगे कि अरे मेरी प्रजा भी हमसे द्वेष करती है, मेरा मुख देखना नहीं चाहती है।
उसी समय महाराज ने कहा कि ठहरो, आज तुम काम करने नहीं जाओगे, मैं ये देखोगी कि आज भोजन कैसे नहीं मिलता है। तुम्हारे घर में कितने सदस्य बताओ, मैं अभी उतने लोगों के लिए भोजन भिजवाता हूँ। जितने सदस्य बताए थे महाराज उत्तानपाद ने भोजन भिजवाया, और जैसे ही भोजन पहुंचा सब लोगों ने भोजन कर लिया। और जैसे ही वो भोजन करने के लिए तत्पर हुए, तब तक कुछ रिश्तेदार आ गए, भोजन उनको उठा के दे दिया। आज उसे भोजन नहीं मिला। सिपाहियों ने आकर के कहा कि महाराज अभी तक उसे भोजन नहीं मिला है। जैसे ही इस बात को सुना महाराज ने कहा पुनः भोजन लेकर के जाओ। और जैसे ही पुनः भोजन पहुंचाया है, अब भोजन लेकर के जैसे ही उसने सोचा कि चलो आप भोजन कर लें, उसी समय वो मेहतर आया और उसे पीटने लगा। संध्या होगी, भोजन नहीं मिला। महाराज ने सोचा कि अब इस जीवन को धिक्कार है, जब मैं राजा हूं जरूर, लेकिन मेरी प्रजा मेरा मुख नहीं देखना चाहती है, इसलिए अब रानी की बात मुझे मान लेनी चाहिए कि रानी की यह बात सुनो, हुए नपत मजबूर, असुरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। आज महाराज ने सुरुचि नाम की कन्या के साथ अपना विवाह किया, और विवाह करके जैसे ही घर पर पहुंचे हैं, दासी से कहा कि जाओ जाकर के महारानी को सूचना दो, कह दो कि महाराज जी महारानी के साथ पधारे हुए हैं, आरती का थाल लेकर के आओ। जैसे ही इस बात को सुना है, सुरुचि ने कहा कि महाराज आपकी एक और रानी है। उत्तानपाद ने कहा कि हाँ देवी मेरी एक और है। तो उसने कहा कि महाराज अब मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, मेरी एक शर्त है, या तो घर में वो रहेगी या मैं रहूंगा। महाराज उत्तानपाद निरुत्तर हो गए, ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। तब तक महारानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आई। अब महाराज उत्तानपाद ने जब सुनीति की ओर देखा, और आज सुरुचि कह रही है अगर महलों में ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसलिए मेरी डोली वापस करवा दो। इस बात को सुनते ही आज सुनीति ने कहा कि बहन तुम महलों में आओ, मैं सब कुछ त्याग दूंगी। अगर तुम्हारी इच्छा है मैं रानी पद त्याग दूंगी, मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा करूंगी, तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन महाराज को कोई वंशधर मिल जाए। जैसे ही इतना कहा तो सुरुचि कहने लगी महाराज सुना है कैसी बातें कर रही है, अगर मैं अपना बच्चा इसको खिलाने के लिए दूंगी तो ये गला दबा करके मार देगी अथवा जहर पिला देगी। अब महाराज उत्तानपाद सोचते हैं क्या करें। महारानी सुनीति ने जब महाराज को संकट में देखा तो हमारी भारत की मातृशक्ति ने सोचा अगर पति मेरे कारण दुखी हो रहा है तो इस जीवन को धिक्कार है। महारानी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और स्वयं घर से बाहर निकल आई और कहा बहन अब जाओ। सुरुचि कहने लगी जाओ, तुम्हें घर में नहीं बल्कि खेतों पर रहना होगा, कौआ इत्यादि चिड़िया उड़ा भगानी होंगी और तुम्हें नित्य प्रति एक सिर जौ दिया जाएगा। महारानी सुनीति चुपचाप चली आई, क्योंकि महारानी जानती हैं सुख है कभी दुख है कभी, ये संसार की ये रीत है, आज जिसकी हार है तो कल उसी की जीत है। क्योंकि किस्मत में जिसके जो लिखा है मिट नहीं सकता कभी भी लिखा हुआ तकदीर का। ऐसा विचार कर आज महारानी सुरुचि महलों में जाती है और महारानी सुनीति महलों से बाहर आती है, जाकर के अपनी एक झोपड़ी बना करके बड़े प्रेम से रहती है और भगवान का भजन करती है, यजन करती है और भगवान से निवेदन करती है कि हे दीनबंधु भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो हमारी बहन को एक बच्चा जरूर दे देना।
इस प्रकार से यजन कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विधि का विधान देखो, महाराज ने जिस समय महारानी सुनीति को घर से निकाला था, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। अब इसको इस बात को लेकर के मत बैठ जाना कि पंडित जी कह रहे थे कि वो उस अवस्था में थे। कहीं कहीं पुस्तकों में संतों ने लिखा है कि महारानी को जिस समय घर से निकाला गया तो महारानी उस समय गर्भवती थी, लेकिन विधि का विधान इधर सुरुचि भी गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महिलों में सुरुचि ने बालक को जन्म दिया और कुटिया में सुनीति ने। आज महिलों में जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो पंडितन ने अपने अपने बढ़िया चौड़ी किनारी वाली धोती निकाली, बढ़िया कुर्ता, और हमारे कैसो खूब लंबो माथो पोतो किया गए। राजा साहब को लड़का बहु पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब हमें आज नामकरण संस्कार करेंगे तो हमें बहुत सा धन मिलेगा। इस अभिलाषा से लाइन लगी राजा के यहाँ, लेकिन कुटिया की ओर कोई नहीं जा रहा, क्योंकि सबे पैसा चाहिए। पैसा बिन बाप पूत ते कपूत कहत, पैसा बिन मात कहे बड़ो दुखदाई है। पैसा बिन तिरिया दूर हट जाते हैं, और पैसा बिन बहन कहे मेरो न भाई है। सबको पैसा चाहिए। आज उधर जा रहे हैं, ब्राह्मणों ने जाकर के उस बालक का नाम उत्तम रखा है। जब नारद जी ने देखा कि इधर कोई नहीं जा रहा है तो नारद जी ने अपनी वीणा को उठाया और हरि गुणगान करते हुए कुटिया की ओर चल देते हैं सभी लोग कि श्रीमन नारायण नारायण